वेलकम टू क्रिकेट एमबी इफेक्ट न्यूज़ में। एक बहुत ही बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के दरमियान, और इंग्लैंड जो है वो इंग्लैंड ने चखा हार का मज़ा और वेस्ट इंडीज़ हुई फातेह। दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड के मैच को, और हम आपको बताएंगे कि कहां पर इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज़ से गलतियां हुई और कहां पर उन्होंने एडवांटेज उठाए। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, और साथ में लगी बेल को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, और लाइक और शेयर तो बनता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम वेस्ट इंडीज़ पर। वेस्ट इंडीज़ ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया और वो हकदार थे इस जीत के, क्योंकि वो बहुत ही मैच की शुरू से ही बहुत ही अच्छा खेलते हैं, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया। स्पेशली बॉलिंग में बहुत ही जारहाना बॉलिंग की शिमरन गेब्रियल ने, और साथ में जेसन होल्डर ने पहली इनिंग्स में ही उन्होंने दिखा दिया कि वो मैच जो है वो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। शिमरन गेब्रियल की बहुत ही अच्छी इन स्विंग डिलीवरीज पर उन्हें विकेटें मिली, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद जेसन होल्डर थे, उन्होंने भी बहुत बढ़िया बॉलिंग की, बहुत ही दिल को छू जाने वाली बॉलिंग की, बहुत ही लाइन लेंथ, बहुत ही गुड लाइन लेंथ पे बॉल डालते गए, बहुत ही बढ़िया लेंथ उन्होंने रखी और कंसिस्टेंटली दिखाई अपनी बॉलिंग में, और वहाँ पर उन्होंने 6 विकेटें चटकाई और इंग्लैंड के बैट्समैनों को बिल्कुल टिकने नहीं दिया। एक एक करके वो पवेलियन भेजते ही रहे। कोई भी बैट्समैन जो है वो पहली इनिंग्स में बड़ा रन नहीं कर पाया। जेसन होल्डर ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग और साथ में बहुत बढ़िया कैप्टनसी भी की, बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू लिए। पिछले मैचेस की निस्बत जेसन होल्डर बहुत ही मैच्योर कैप्टन दिखे इस मैच में। और वेस्ट इंडीज़ की अगर बैटिंग की बात करें तो बैटिंग ने ठीक ठाक परफॉर्म किया, बहुत बढ़िया नहीं किया, मगर जो उन्हें चाहिए था उस सिचुएशन में वो सब प्रोवाइड किया उनकी वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग ने। इंग्लैंड के बॉलर्स को बड़े ध्यान से, बड़े समझदारी से खेला, और क्योंकि 200 रन 204 रन पर वेस्ट इंडीज इंग्लैंड की टीम ढेर हो चुकी थी, तो उनका जवाब में वेस्ट इंडीज़ ने जो है वहाँ पर 100+ लीड दी इंग्लैंड को, और वहाँ पे लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो कुछ कर दिखाएगा। अपनी बिल्कुल लाइन लेंथ की वजह से उन्होंने दोबारा इंग्लैंड को दिखाया कि हम मैच जीतने के लिए लड़ रहे हैं, और इंग्लैंड की हालांकि 71 रन की पार्टनरशिप बनने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बॉल पुराना हो चुका था, शाइन करने नहीं दिया जाता बॉल को, तो इसके बावजूद भी, क्योंकि अपनी पिच भी बिहेवियर चेंज कर रही थी, उसके बावजूद भी वेस्ट इंडीज़ बॉलरों ने हिम्मत नहीं हारी। 313 रन पर ही इंग्लैंड की टीम को ढेर कर दिया। और जैसे कि मैंने कहा था कि अगर वेस्ट इंडीज़ जो है वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होगा और मेंटली ख़ास तौर पे स्ट्रॉन्ग होगा और अपने स्ट्राइक रेट को अच्छा रख के खेलेगा, तो वेस्ट इंडीज़ ये मैच जीत जाएगा। और वैसे ही हुआ, वेस्ट इंडीज़ ने बहुत ही उम्दा बैटिंग की और बिल्कुल समझदारी के साथ एक लो टोटल को चेज़ किया। सिर्फ 6 विकेटें दे 4 विकेटों से वेस्ट इंडीज़ जो हुआ है फातेह। अगर अब हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की टीम मैनेजमेंट से ही गलतियां हुई, सिलेक्शन में गलतियां, उसके बाद टॉस में गलती, रिव्यू लेने में गलती, और फील्डिंग्स में भी कुछ खास नहीं, कैचेस भी ड्रॉप हुए, तो इंग्लैंड से मिस्टेक्स होती ही गई। चलिए बात करते हैं सबसे पहली मिस्टेक की। सबसे पहली मिस्टेक ये थी कि उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड और क्रिस वॉक को बिठाया, और उसके अलावा मोइन अली और जेम्स विंस नहीं खिलाया। ये बड़ी मिस्टेक थी इंग्लैंड की सिलेक्शन में। उसके बाद जब टॉस हुआ तो बेन स्टोक ने बहुत ही बड़ी गलती सामने दिखाई, और टॉस जीतकर, जबकि कंडीशंस और विकेट और सब कुछ जो था वो बॉलिंग को सूट करता था, उसके बावजूद उन्होंने बैटिंग चूज़ की। ये बहुत बड़ी गलती थी। रिव्यू भी उनसे नहीं सही लिए गए, और फील्डिंग में भी उन्होंने कैचेस वगैरह ड्रॉप किए। तो इसके अलावा अब बात करते हैं इंग्लैंड की बैटिंग की। तो इंग्लैंड की बैटिंग खासी कमज़ोर दिखी, बहुत ही कमज़ोर बैटिंग दिखी, और टेक्निकली भी वो कमज़ोर थे, और मेंटली तो बहुत ही ज़्यादा वीक लगे, क्योंकि जहाँ पर उन्हें प्रेशर जज़ब करना चाहिए था और वहाँ पर वो वैसा कर नहीं पाए, और प्रेशर जो है उनके ऊपर हावी रहा। और पहली इनिंग्स में तो उन्हें मौका ही नहीं दिया वेस्ट इंडीज़ ने टिकने का, मगर दूसरी इनिंग्स में अगर इंग्लैंड के बैट्समैन टिक जाते तो शायद ये मैच का जो है वो कुछ और
रिजल्ट होता। इंग्लैंड ने जो है वो प्रेशर में रहे, हालांकि 71 रन की पार्टनरशिप बन चुकी थी ओपनिंग पेयर ने, मगर फिर भी उसके बावजूद भी वो वेस्ट इंडीज़ के आगे टिक नहीं पाए बैट्समैन और पवेलियन को जाते ही रहे। यहाँ पर दिखता है कि प्लेयर जो है वो मेंटली जो है वो कितने कमज़ोर थे। हालांकि उनका काम बनता था थोड़ा सा बेटर स्ट्राइक रेट रख के खेलने को, क्योंकि सिबली ने देखे 50 रन्स बनाए और उनकी कितनी ज़्यादा बॉल्स थी। यही यहाँ पर पता लगता है कि बैट्समैन जो है वो कितना प्रेशर में खेल रहा है, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा स्ट्राइक रेट बेटर रख के खेलते और इंग्लैंड की सारी टीम थोड़ा बेटर खेलती तो 50 रन्स और जोड़ देते स्कोर में। अगर 50 रन्स और जुड़ जाते तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ और होता, शायद ड्रॉ हो जाता या फिर इंग्लैंड जीत भी जाता। तो यहाँ पर साफ वाज़ेह दिख रहा है कि इंग्लैंड की बैटिंग मेंटली भी कमज़ोर थी और टेक्निकली भी कमज़ोर थी और एक्सपीरियंस तो बिल्कुल ही नहीं था। अब बात करें इंग्लैंड की बॉलिंग की, बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार थी, बहुत उम्मीदें थी इंग्लैंड की बॉलिंग से कि इंग्लैंड की बॉलिंग कुछ कर दिखाएगी, मगर वैसा नहीं कुछ हुआ। जे मैंडिसन का तजुर्बा और यहाँ आर्चर का जो भी एग्रेशन था या फिर मार्कवुड की जो पेस थी वो कुछ भी कर नहीं पाए, बिल्कुल आंसरलेस लगे वेस्ट इंडीज़ के आगे। और वेस्ट इंडीज़ ने जो है वो बहुत ही शानदार विक्ट्री हासिल की। इसके बावजूद कि बहुत अच्छी बॉलिंग थी इंग्लैंड की, उन्हें फील ही नहीं होने दिया, उनके कोई प्रेशर नहीं उन्होंने लिया, बड़े बॉलर्स का और नामवर बॉलर्स का कोई प्रेशर नहीं वेस्ट इंडीज़ ने लिया और वो मैच जीत गए। अब देखने वाली ये बात है कि इंग्लैंड को आगे क्या अब हम बात करेंगे ग्राउंड की और विकेट की। विकेट जो है वो अपना बिहेव चेंज करती रही वेदर से, जैसे जैसे वेदर और खेल उसके ऊपर हो रहा था विकेट जो है वो अपना जो है वो बिहेव चेंज करती रही। सेकंड इनिंग्स जो थी दोनों ही टीमों की वहाँ पर बैटिंग विकेट हो चुकी थी, मगर फिर भी वो उन्होंने एडवांटेज इंग्लैंड टीम ने नहीं उठाया और वेस्ट इंडीज़ ने सारा एडवांटेज लिया बैटिंग विकेट का, और जो भी मॉइस्चर और जो भी ग्राउंड का जो भी वेदर था उसका सही से एडवांटेज लेते हुए वेस्ट इंडीज़ टीम जो है वो फातेह हुई। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आप कहाँ तक मेरे साथ एग्री करते हैं और कहाँ तक इंग्लैंड को अपनी गेम को बेटर करने के लिए क्या करना चाहिए। और वेस्ट इंडीज़ को कंग्रेचुलेशन करते हैं और ये सारी बातें आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे